नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सीपीएफ कर्मचारियों के पक्ष में दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो ये पुरानी पेंशन है ये हमें भी मिलनी चाहिए। अब जो ये पुरानी पेंशन का है फैसिलिटीज हैं और जो नई पेंशन हमारी है, इन दोनों की फैसिलिटीज का आज मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूं, अंतर बताने वाला हूं कि पुरानी पेंशन में क्या क्या अच्छाइयाँ थी और जो नई पेंशन है इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, दोनों का आज मैं कंपेयर आपको करके बताने वाला हूं। तो बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक तरफ ओपीएस के पॉइंट्स दिए गए हैं, एक तरफ एनपीएस के पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा, तो आप सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, सबसे पहला एक पॉइंट आता है ओपीएस में, ओल्ड पेंशन में, कि ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग क्या है एनपीएस की बात कर ले, तो देखिए एनपीएस में पेंशन के लिए वेतन बेसिक प्लस डीए से कटौती 10% की होती है। तो ये सभी को पता है कि हमारा जो एनपीएस में कुछ अमाउंट हमारे बेसिक प्लस डीए के जोड़कर कुछ अमाउंट का 10% कटता है और जो एनपीएस में जमा होता है, और कहा जाता है कि उतना ही पैसा उस पर सरकार भी लगाती है। तो हमारा इतना, ये आपको क्लियर हो गया। ओपीएस में अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर लें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका सिर्फ जीपीएफ की सुविधा होती है उसमें, जो कि आप उसको कभी भी चाहे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। ओपीएस में जो जीपीएफ की सुविधा होती है, जो कि देखिए मैंने अभी इससे पहले बताया, एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा नहीं होती है। एनपीएस में टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट होता है। टीयर 2 अकाउंट में यदि आप चाहें तो टीयर 2 अकाउंट खोल के अपना पैसा एनपीएस का निकाल सकते हैं, लेकिन ना निकालना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके लिए फिर आपको लास्ट में पेंशन में कमी हो जाएगी। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, बिल्कुल, और एनपीएस पेंशन न होकर 100% असुरक्षित म्यूचुअल फंड योजना है। सुरक्षित और असुरक्षित कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ओपीएस में ये क्लियर होता है कि हमें इतनी पेंशन मिलेगी। हमारे जो सीनियर्स जितने भी हैं वो अभी से कैलकुलेट करके बता देते हैं कि हमारी इतनी लमसम पेंशन बन जाएगी, लेकिन एनपीएस का कुछ पता नहीं है दोस्तों। जब आप रिटायरमेंट जाएंगे पता चला एन्युटी उस टाइम पे 6% रही, 5% रही, 4% रही, तो उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, और हो सकता है अगले साल एन्युटी और कम हो गई तो वो पेंशन और कम हो जाएगी। तो कुछ पता नहीं है, पेंशन बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कोई फायदा नहीं है इसमें। तो एक तरीके से इसको असुरक्षित ही कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओपीएस में रिटायर पर अंतिम मूल वेतन के 50% की पक्की पेंशन है, जो कि देखिए मैंने बताया इसी से कैलकुलेशन हो जाती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल, जबकि हमारा जो पैसा ही शेयर मार्केट पे टिका हुआ है या एन्युटी पे टिका हुआ है, तो उसका कैसे हम अंदाजा लगा लें कि हमारी जो पेंशन बनेगी वो इतने परसेंट के हिसाब से बनेगी। ओपीएस में प्रत्येक 6 माह बाद महंगाई भत्ता डीए मिलता है। एनपीएस में प्रत्येक 6 माह बाद महंगाई भत्ता डीए नहीं मिलेगा। ओपीएस की बात करें, यदि आप रिटायरमेंट जाते हैं उसके 6 महीने बाद से जो भी डीए लगेगा वो आपकी पेंशन में जुड़ जाएगा। एनपीएस में डीए से कोई लेना देना नहीं है। रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा हूं, जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो उस टाइम पे डीए कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी है जब आपकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद डीए का कोई भी लेना देना नई पेंशन योजना में नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं 6वें पॉइंट में। ओपीएस में पेंशन पर प्रत्येक 10 वर्ष बाद वेतन आयोग का लाभ होता है। जैसे कि 6वां वेतन 7वां वेतन जो लगा उसमें ओपीएस में उसका लाभ मिलेगा, लेकिन एनपीएस पर वेतन आयोग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, कोई भी वेतन आयोग आए, एनपीएस में पेंशन फिक्स है तो फिक्स रहेगी। आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की ओर। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख तक की ग्रेजुटी का प्रावधान है। एनपीएस की बात कर लेते हैं तो एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी स्थायी प्रावधान नहीं है। यहां अंतर समझ में आ गया होगा कि ग्रेजुटी का 20 लाख तक की ग्रेजुटी आपको मिल सकती है। ग्रेजुटी मतलब एक मुश्त रकम जो मिलती है उसे हम ग्रेजुटी कहते हैं। वो कैलकुलेशन होता है उसका, नहीं आपको पता है तो मेरी 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हुई है पेंशन के रिगार्डिंग में, आप उसमें देख सकते हैं कि ग्रेजुटी क्या होती है, कैसे क्या होता है। एनपीएस में इतना प्रावधान नहीं है, मिलती उसमें भी ग्रेजुटी है पर इतना नहीं मिलेगा जितना ओपीएस में है। आगे 8वें पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जो कि सभी को पता है दोस्तों, इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी पास अवे हो जाता है तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है, आधी पेंशन मिलती है लेकिन पेंशन उसको मिलती है। एनपीएस में मृत्यु पर फैमिली पेंशन का स्थायी प्रावधान नहीं है, मतलब कोई पक्का नहीं है कि पेंशन उसकी वाइफ को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कुछ पक्का नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं 9वें पॉइंट के ऊपर। ओपीएस में सरकार द्वारा
ट्रेजरी से पेंशन भुगतान होता है, ठीक है। एनपीएस में शेयर बाजार आधारित पेंशन कंपनियों द्वारा भुगतान होता है, जो कि बताया मैंने, शेयर बाजार पे फिक्स होता है। शेयर बाजार अप हो गया तो पेंशन ज़्यादा, डाउन हो गया तो पेंशन कम। तो ये है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ भुगतान पर कोई आयकर नहीं लगता है। जीपीएफ भुगतान जो भी होता है उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एनपीएस में रिटायरमेंट पर 60% नगद पर 30% टैक्स था, जो कि देखिए बताया गया है कि इसमें 60% नगद धन पर 30% टैक्स लग जाएगा। ये हो गया आपका। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय फंड में किसी प्रकार पेंशन के लिए निवेश नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय एनपीएस जमा फंड में 40% राशि का निवेश किसी एक निजी पेंशन कंपनी में ही करना ही पड़ेगा। ये भी एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है। अभी बात करते हैं 12वें पॉइंट की ओर। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान नहीं है। कम्यूटेशन के बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कम्यूटेशन का एक मैं सीधा फंडा ये बता देता हूँ कि कम्यूटेशन में ये होता है कि अगर आपने 40% कम्यूटेशन ले लिया ओपीएस में, तो आपकी जो पेंशन है उसका जो राशि है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप नहीं लेंगे तो पेंशन ज़्यादा रहेगी। सपोज एक एग्जांपल पे समझ लेते हैं, फिक्स नहीं बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल बता रहा हूँ कि यदि आपकी पेंशन बिना कम्यूटेशन के 22,000 बन रही है, तो यदि आप कम्यूटेशन ले लेंगे तो हो सकता है पेंशन आपकी 16-17 हज़ार के करीब आ जाए। इतना होता है। फिर बात कर लेते हैं ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद व पहले मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पहले मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। देखिए सीएपीएफ में क्या है, अभी हमारे नौकरी हम कर रहे हैं, हमको आयुष्मान कार्ड मिल गया है, सीपीएफ आयुष्मान कार्ड। जैसे जैसे हम उससे इलाज करवा रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद ये कार्ड हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कोई पता नहीं है। अब पता करने पर तो ये आया है कि हमारे लिए कार्ड बन रहे हैं, इसमें भी एक कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं 13वें पॉइंट की ओर। ओपीएस में पेंशन वित्तीय घोटालों से 100% अप्रभावित है। एनपीएस में प्रतिफल वित्तीय घोटालों से 100% प्रभावित है। मतलब यदि कोई फाइनेंशियली घोटाला हो गया तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो हमारे कर्मचारी हैं उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एनपीएस में अगर हो गया तो इसका जो असर है वो हम पर पड़ सकता है। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि एनपीएस क्या है और ओपीएस में क्या फ़ायदा है। लास्ट पॉइंट, ओपीएस में अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। अब इसमें अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान भी है, उसमें अतिरिक्त पेंशन नहीं है। तो अब देखते हैं सबसे मेन पॉइंट क्या है। 80 से 85 वर्ष पर 20%, 85 से 90 वर्ष तक 30%, 90 से 95 वर्ष तक 40% और 95 से 100 वर्ष पर 50% या 100 से अधिक 100% के अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है। लेकिन एनपीएस में कुछ भी नहीं है। जो बताया कि एनपीएस में क्या है, सब पॉइंट वाइज मैंने आपको क्लियर किया। और भी चीज़ें मैंने पीछे बताई हुई है कि एनपीएस में अगर आप रिटायरमेंट 20 साल बाद जाएंगे तो पेंशन कितनी बनेगी, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो आप नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये बताया मैंने ओपीएस और एनपीएस में कितना क्या अंतर है, क्या क्या मिलेगा इसमें और उसमें क्या क्या नहीं मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और कोई प्रॉब्लम है, कोई सीपीएफ आयुष्मान कार्ड से रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।